हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग दैट इज ग्लिमेपेराइड के बारे में। ग्लिमेपेराइड जो है वो एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स जो हम ओरली लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स जो एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल होता है पेशेंट का, उसको डिक्रीज करने में काम आता है ये ड्रग। इट डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। किस क्लास का ड्रग है ये? इट बिलोंग टू क्लास सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया की कैटेगरी में आता है केमिकली अगर हम देखा जाए तो। एंड इट इज बेसिकली ए इंसुलिन सिक्रेटागोगा। अब ये क्या टर्म हुआ इंसुलिन सिक्रेटागोगा? आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक घोड़ा है, रेस का घोड़ा है। वो एक टाइम तक दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, और जब वो नहीं दौड़ेगा तो आप क्या करेंगे? उसको फोर्सफुली दौड़ाने की कोशिश करेंगे, उसे चाबुक मारेंगे, तो वो एक टाइम तक और दौड़ेगा, कुछ वक्त तक और दौड़ेगा। तो यही काम इस ड्रग का है। जब आपका बीटा सेल, पैनक्रिया के बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट नहीं करते हैं, तो ये ड्रग जबरदस्ती पैनक्रिया को फोर्स करता है टू सीक्रेट द इंसुलिन। This incident is come under the category of insulin secretagoga. ओके, सो जब आप फोर्सफुली पैनक्रिया को बोल रहे हैं इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए, तो वो टर्म कहलाएगी इंसुलिन सिक्रेटागोगा। एंड क्या होगा जब आप इस ग्लिमेपेराइड को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ज्यादा समय, लंबे वक्त तक आप इसको लेते रहते हैं? व्हाट हैपन इफ पेशेंट टेक दिस ड्रग फॉर लॉन्ग? तो आपको ये पता ही है कि ये ड्रग क्या कर रही है, फोर्सफुली पैनक्रिया को इंसुलिन सीक्रेट करने को कह रही है। तो एक वक्त तक तो ये पैनक्रिया इंसुलिन सीक्रेट करेगा, बीटा सेल्स पैनक्रिया के इंसुलिन सीक्रेट करेंगे। But after some time, beta cells also get exhausted. Pancreas beta cell fail to secrete the insulin and unable to secrete insulin. बीटा सेल्स क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाएंगे। उनका वियर एंड टियर हो जाएगा, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का वियर एंड टियर हो जाएगा जब अगर आप इस ड्रग को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। एंड व्हाट आर द क्लिनिकल एसेंशियल ऑफ ग्लिमेपेराइड? वैसे देखा जाए तो क्लिनिकल एसेंशियल कोई भी क्लिनिकल एसेंशियल नहीं है। ग्लिमेपेराइड का कोई फायदे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इट इंक्रीज द बॉडी वेट इंक्रीज करवा रहा है ये। नो इफेक्ट ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है ये ड्रग। नो कार्डियक बेनिफिट, यहां पे आपको कोई कार्डियक बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई रीनल बेनिफिट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से कंडीशन क्या हो जाती है? रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ये इस हद तक फोर्सफुली पैनक्रिया को इंसुलिन सीक्रेट करने को कहेगा कि आपको हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी आ सकती है। एंड इट लोवर द HbA1c बाय नियरली 1%। तो क्लिनिकल फायदे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं इस ड्रग के। सो व्हाई पीपल चूज दिस ड्रग? फिर भी लोग इसे लेना क्यों पसंद कर रहे हैं? बिकॉज इट इज चीप। और हमारे इंडिया की हालत तो आपको पता है, जो भी चीज सस्ती होगी हम उसे जरूर लेंगे। ओके, सो व्हेन पेशेंट आर नॉट एबल टू अफोर्ड द मेडिकेशन विच आर कॉस्टली, सो जनरली फिजिशियन प्रिस्क्राइब दिस ड्रग। और अगर आपने दे भी दिया तो इसका डोजिंग क्या होना चाहिए? सो इसका डोजिंग जो है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 mg OD टू 1 mg BD। 1 mg वंस ए डे टू 1 mg बिसइंडाई। आप 1 mg एक दिन में एक बार लीजिए, उसको बढ़ाकर आप 1 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। मैक्सिमम 4 mg बिसइंडाई कर सकते हैं, मतलब 4 mg के डोज आप 2 बार दे सकते हैं। 4 mg के मतलब टोटल मैक्स जो डोज होगा वो होगा 8 mg पर डे का। ओके, और इस ड्रग को कब लेना चाहिए? शुड बी टेकन बिफोर 15 to 20 मिनट्स ऑफ द मील। जब भी आप कोई मील ले रहे हैं उसके 15 से 20 मिनट पहले आपको ये ड्रग लेना चाहिए।
जिससे वो अपना असर कब दिखाना शुरू करता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 30 मिनट्स में ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाना शुरू करता है, और इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है। मतलब पीक रिस्पॉन्स आपको मिलेगा इसका 2 से 3 घंटे बाद। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इतना बेहतरीन है, 24 से 48 आवर्स तक ये आपकी बॉडी में रहता है। देयरफॉर बी अवेयर ऑफ ग्लिमेप्राइड इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। ये जो ड्रग है वो हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज कर सकती है। हो सकता है पेशेंट ने आज एक डोज लिया है और वो ही ड्रग अब आपकी बॉडी में 48 आवर्स तक रहना है, आपने अगले दिन फिर वही डोज ले लिया है ड्रग का, ग्लिमेप्राइड ड्रग का, और आपने इस दौरान मील भी कम ली है, खाना आपने कुछ कम खाया है, तो ड्रग तो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, वो तो अपना हाइपोग्लाइसेमिक जो एक्टिविटी है वो शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो डाउन चला जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन आ जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। 24 टू 48 आवर्स के लिए आपको पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, क्योंकि दिस ड्रग रिमेन इन बॉडी फॉर 24 टू 48 आवर्स।